Hello dear students, how are you? Hope you are fine. This is Gayatri Sharma again here with new video. I welcome you in today's science class. Students, as you know that coming Sunday is your science test. The syllabus of this test is chapter 2 and 3. So in this class today we are going to revise MCQs of chapter 3. So let's start, let's revise. Choose the correct option. Our first MCQ is dash bees go out to collect nectar from the flowers. Dash bees go out to collect nectar from the flowers. Queen, drone and workers. कि कौन सी बीज हैं जो फ्लावर्स का जो नेक्टर है वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करती हैं. तो देयर आर थ्री टाइप्स, एज वी नो दैट बीज लिव इन beehive and there are three types of bees in a beehive. It has one queen who lay egg, and drones are male bees who help in the reproduction of more bees, and worker bees go out to collect nectar from the flowers. तो कौन सी बीज है जो नेक्टर फ्लावर्स से इकट्ठा करती है? वर्कर बीज. तो आपने यहाँ पे वर्कर पे टिक लगाना है और राइट द स्पेलिंग ऑफ वर्कर हियर WORKERS वर्कर्स, वर्कर बीज. Then second, omnivorous have dash teeth in the front for biting. अब omnivorous के कौन से टीथ होते हैं जो उनके फ्रंट के अंदर होते हैं और उनकी बाइटिंग करने के अंदर हेल्प करते हैं कि उनके जो टीथ की शेप होती है वो कैसे होती है. तो एज वी नो दैट एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous. Omnivorous have sharp teeth in the front for biting and flat इन द बैक फॉर चूइंग. यानी कि दो तरह के उनके जो आगे के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं. और बैक जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं. ब्लंट का मीनिंग होता है जो बिल्कुल कम तीखे होते हैं उनको बोलते हैं ब्लंट. तो उनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं. तो राइट ऑन द टिक ऑन द शार्प SHARP शार्प. तो omnivorous have sharp teeth in the front for biting. Now third MCQs. Leech, hookworm and dash are examples of some animals that cannot live independently. Those animals who live in the body of other animals are called parasites. तो parasites कौन होते हैं? जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो कौन से हैं वो एनिमल? जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड बेडबग. देयर आर थ्री ऑप्शंस, bacteria, fungi and bedbug. So bacteria, fungi are decomposers and bedbug is a parasite who live on the body of other animals. So write the tick on the bedbug. Write the spelling of bedbug. Then fourth MCQs. The eagle, if eagle had a flat beak instead of dash beak, then it would be difficult for them to catch their prey. अब जैसे कि हमें पता है कि जो ईगल है, वल्चर है, वो क्या करते हैं? डेड एनिमल्स को खाते हैं और उसके अलावा अपना जो प्रे है उसको वो कैच करते हैं. तो अगर वो कह रहे हैं कि इफ ईगल हैड अ फ्लैट बीक, अगर ईगल की फ्लैट बीक होती, उसकी शार्प बीक नहीं होके फ्लैट बीक होती, तो क्या होता? उसके लिए अपने प्रे को कैच करना डिफिकल्ट हो जाता. तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? किस पे टिक लगाना है? शार्प. तो इफ ईगल हैड अ फ्लैट बीक इंस्टेड ऑफ शार्प बीक देन इट वुड बी. बीक क्या होती है? बीक मीन्स चोंच. जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो चोंच होती है उसको क्या बोलते हैं? बीक. तो अगर ईगल की फ्लैट बीक होती इंस्टेड ऑफ शार्प बीक, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कैच देयर प्रे. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ शार्प SHARP शार्प. If eagle had a flat beak instead of sharp beak, then it would be difficult for them to catch their prey. Now MCQs number 5. 5 MCQs is the body part of an insect which contains a pair of wings are called dash. As we know that the body of an insect is divided into three parts. It has head, thorax and
एब्डोमेन। थर्ड इज एब्डोमेन। तो देखिए द अपर हेड बियर्स एंटीना, आईज एंड माउथ, देन मिडल पार्ट इज थोरैक्स एंड लोअर पार्ट इज एब्डोमेन। तो द बॉडी पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट विच कंटेन्स अ पेयर ऑफ विंग्स। अब जो पेयर ऑफ विंग्स जो कंटेन करता है वो कौन सा बॉडी पार्ट है, उसका थोरैक्स, क्योंकि थोरैक्स ऑल द लेग्स एंड ऑल द विंग्स आर अटैच्ड टू द थोरैक्स। तो राइट द स्पेलिंग ऑफ टिक ऑन द थोरैक्स एंड राइट हियर थोरैक्स। Abdomen, what is the work of abdomen? Abdomen help in the digestion of a food and antenna help an insect to find out his food. So thorax, what is the work of thorax? All the wings and all the legs are attached to the thorax. Then second, it is a middle part. Thorax upper part is head bears antenna, eyes and mouth. Middle part of an insect is thorax and lower part of an insect is abdomen. Then sixth is pigs are dash. अब pigs क्या होते हैं? Decomposers, parasites and scavengers. तो pigs are scavengers because they are mostly found near the garbage dump. So that's why they are scavengers. क्योंकि scavengers कौन से होते हैं? Who eat scavengers? The animals who eat dead plants and decaying matters are called scavengers. So pigs are mostly found near the garbage dump. That's why they are in the category of scavengers. Write the spelling SCAVENGERS. Scavengers. So pigs are scavengers. Then dash are the enemies of the farmer as they destroy and damage crops. अब इनमें से कॉकरोच, मॉस्किटो एंड ग्रासहोपर, इन तीनों में से कौन से हैं जिनको हम फार्मर्स के एनिमी बोल सकते हैं, यानी कि फार्मर के जो शत्रु हैं उनको कौन से हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इनमें से एक है जो पूरी जो क्रॉप्स है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कौन से हैं वो? दैट इज ग्रासहोपर, क्योंकि ग्रासहोपर ऑलवेज कम इन ग्रुप एंड दे डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स एंड plants. They eat the leaves of the plant. That's why they are called the enemies of a farmer. So write, tick on the grasshopper and write the spelling of grasshopper. Grasshopper. Then 8th MCQs. If carnivorous depend on herbivorous for food, then parasites depend on the dash for their food. अब देखिए जैसे कि कार्निवोरस है, कार्निवोरस आर इटन बाय हार्बिवोरस आर इटन बाय कार्निवोरस। तो कार्निवोरस किस पे डिपेंड करते हैं? हार्बिवोरस पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह से जो पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो आर पैरासाइट्स द एनिमल्स हु लिव इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। तो जिनकी बॉडी के अंदर वो रहते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो जिनकी बॉडी में वो रहते हैं पैरासाइट्स, जैसे कि लीच है, हुकवॉर्म है, बेडबग है, तो ये जिसकी भी बॉडी के अंदर रहते हैं उस बॉडी को क्या बोलते हैं? होस्ट। वो क्या है? उनका होस्ट है। तो इफ कार्निवोरस डिपेंड ऑन हार्बिवोरस फॉर फूड, देन पैरासाइट्स डिपेंड ऑन द डैश फॉर देयर फूड, द पैरासाइट डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर फूड। उसको क्या बोलते हैं? जिनकी बॉडी के अंदर वो रहते हैं पैरासाइट्स, उसकी बॉडी को क्या बोलते हैं? होस्ट। दे आर होस्ट। तो राइट द स्पेलिंग ऑफ होस्ट, HOST, होस्ट। देन नेक्स्ट इज 9th, mosquitoes cause disease in humans, thus it is dash insect. अब जो we know that mosquito are very harmful for us because due to mosquito there are many, we are affected by many disease like dengue, malaria. तो इस तरह से जो मॉस्किटोज हैं उसके कारण मॉस्किटो कॉजेज डिसीजेज इन ह्यूमंस, इसमें बहुत सारी ह्यूमंस में डिसीजेज होती हैं। पर डज इट इज अ डैश इंसेक्ट, तो ये कैसा इंसेक्ट है?
सोशल, यूजफुल और हार्मफुल। जब हमें डिसीज हो रही है तो हमारे लिए क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। जो हमारे डिसीज का कारण होगा, हमारी बीमारी का कारण होगा, तो वो हमारे लिए क्या होता है, हमेशा हार्मफुल होता है। तो आप यहाँ पे हार्मफुल पे टिक लगाएंगे और राइट द स्पेलिंग ऑफ हार्मफुल, HARMFUL, harmful. Then last MCQ is we get number of fruits from trees. So trees are an example of herbivorous, producer and scavenger. अब herbivorous कौन से होते हैं? Who are herbivorous? Animals who eat plants are called herbivorous. और producer who makes food for us. Producer who are producer who make food for us. तो trees क्या है? They are producer because they provide us food for eating. All the living organism, they provide food for all the living organism. That's why they are called producer. और animals और human beings, they are consumers क्योंकि they depend on plants and other things. That's why they are consumer. So plant, यहाँ पे क्या है, we get number of fruits from trees. So trees are an example of producer. तो trees किसके example है, producer के हैं. तो write the spelling of producer, PRODUCERS, producers. Okay students, now your reading part is done. So today your homework is that you will learn MCQs of chapter number 3. So students, that's all. Now your reading part is done. So let's talk about most important issue, that is COVID-19. To save ourselves from COVID-19, we should use some common rules. Like first of all, we should use mask. The most important thing is that we should use mask. Second, we should wash our hands with alcohol-based sanitizer. If you have not sanitizer, then you can use soap and water. We should not handshake with others. We should not go in public places. In these ways, we can save ourselves from COVID-19. Thank you. I hope you will follow these rules to save yourself. Thank you. Have a nice day.